ऑडियो नंबर 2। पुस्तक जानकी मैया। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सोना चाहे भगवान हो या शैतान पर त्यागने योग्य है। एक बार जानकी देवी ने अपने घर पर आए एक मेहमान की कमर में सोने की तागड़ी करधन देखी। मारवाड़ियों में यह भी धनवानों में प्रचलित है। जानकी देवी ने जमुना लाल जी से कहा वे भी सोने की तगड़ी पहना करें। उन्होंने उत्तर दिया, सोना तो भगवान का रूप है, उसे कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। इस पर वह चुप हो गई और उसके सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया कि वह स्वयं क्या करे। मारवाड़ी महिलाओं का गहनों का प्रेम प्रसिद्ध ही है। वे सर से पैर तक जेवरों से लदी रहती हैं, जिनकी ताब प्रायः तो पहुँच ही जाती होगी, पर और सब गहनों की अपेक्षा भी तागड़ी का स्थान कुछ ऊंचा माना जाता है। जानकी देवी भी ब्याह के बाद से ही तागड़ी पहनते आई थीं, पर अब पति के मुख से यह सुनकर कि सोना तो भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान का एक नाम हिरण्य गर्भ भी है और हिरण्य का अर्थ सोना ही है, उसकी धर्म श्रद्धा जागृत हो उठी। वह कहने लगी कि जब सोना भगवान का स्वरूप है तो मैं भी इसे कमर के नीचे कैसे पहन सकती हूँ। उधर तागड़ी का मुँह भी जोर मारता था कि अपने समाज में सभी इसे पहनते हैं, मैं इसके बिना न जाने कैसी लगूंगी। पर अंत में धर्म भावना की ही जीत हुई और उसने तागड़ी को सदा के लिए त्याग दिया। इसके कुछ समय बाद ऐसा आया जब गांधी जी के कार्यक्रम में जोर पकड़ा और उन्होंने उस सिलसिले में कहा, सोना कली रूप है, दूसरों में ईर्ष्या पैदा करता है, खो जाने का और चोरी का डर रहता है, शरीर पर मैल जम जाता है, नाक कान से दुर्गंध आती है, इससे देश के मूलधन में भी कमी पड़ती है। जमुना लाल जी ने गांधी जी के आनंद अनुयायी ही क्या, उनके 5वें पुत्र बन चुके थे। इस निर्णय को सुनकर उन्होंने जानकी देवी को पत्र में लिखा, बापू का आदेश है कि गहने त्याग दो। इस पत्र को पढ़कर उसकी क्या मनस्थिति हुई, इसका वर्णन करते हुए जानकी देवी ने स्वयं लिखा है, जमुना लाल जी की चिट्ठी तो मेरे लिए वेद वाक्य की तरह थी। अगर वह यह बात मेरे सामने कहते तो मैं शायद बहस भी करने लगती, पर उन्होंने बापूजी का आदेश लिखकर भेज दिया तो मैं क्या करती। चिट्ठी मेरे सामने रखी थी और मैं एक एक गहना उतारती जाती थी। मारवाड़ी स्त्रियों में पैर के कड़े कभी नहीं खोले जाते। गरीब से गरीब भी पैर में हल्का भारी कड़ा पहनते हैं, पर मुझे जब कोई गहना पहनना ही नहीं तो इस झूठे मोह को भी त्याग दिया। कड़ा निकाल देने पर सबको आश्चर्य हुआ और कई स्त्रियां मुझे बिना कड़ों के देखने भी आईं। घूंघट कैसे हटा। वर्धा में अग्रवाल महासभा का अधिवेशन होने वाला था। उसके लिए जमुना लाल जी ने जो भाषण तैयार किया उसमें पर्दा प्रथा के विरोध में भी कुछ कहा गया था। वे जानते थे कि मैं, मेरी देवरानी तथा घर की अन्य स्त्रियां घूंघट निकालती हैं। जमुना लाल जी जो कुछ कहते थे उसकी शुरुआत अपने घर से करते थे, इसलिए उनकी नज़र हम पर जाना स्वाभाविक था। हमारी स्थिति बड़ी विचित्र थी। घूंघट संस्कार 1-2 दिन या 1-2 पीढ़ियों का थोड़े ही था, वह एकाएक कैसे छूटे। घूंघट की प्रथा तो अभी तक बहुत जगह कायम है। राजस्थानी समाज में घूंघट प्रतिष्ठा, सभ्यता और कुलीनता का चिन्ह माना जाता था। जमुना लाल जी श्री कृष्णदास जाजू को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। उन्होंने जाजू जी से कहा, आपको घर की स्त्रियों से बात करनी चाहिए और उनमें संस्कार डालने चाहिए। वे निचली श्रेणी यानी नौकरों चाकरों से ही बातचीत करती हैं, इससे उनमें ऊंचे विचार कैसे आएंगे। आप जैसे लोगों को संकोच छोड़कर उनके संकोच को भी दूर करना चाहिए। पर जाजू जी इस तरह कहने से कब बोलने वाले थे, उनसे कोई स्वयं बोल सकते थे। अंत में जमुना लाल जी ने अपने जन्म पिता
कनीराम जी को तैयार किया और ऊपर आकर हमसे बोले, अपने घर में घूंघट छोड़ते हैं, सो पहले काका जी से ही शुरुआत करनी है। नीचे चलो, काका जी को मैं तैयार करके आता हूँ। मैंने अपनी देवरानी से कहा, बीनड़ी ससुरा जी के पास चालनो है। उसने उत्तर दिया, जिठानी जी आगे तो आपनो ही चालनो पड़सी। बड़ा संकट था, हम कैसे उनके सामने जाती। हम तो यह सुनकर ही पसीना पसीना हो गई। खैर किसी तरह हम दोनों उनके पास गई, कुछ नहीं किया कि भाग आई। उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, सुखी रहो बेटा। वह भी पसीने से तर हो गए थे। हमारे घर में यह प्राचीनता के अंत और नवीनता के उदय का संधि काल था। एक बार पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाना भी सहज होता, समुद्र का पार कर जाना भी संभव हो जाता, पर उस समय हमारे घर में ससुर के सामने बिना घूंघट किए बोलने को पहुंच जाना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद माथे पर सोने का बोर लगाना छूटा और तब घाघरे भी लहंगों में बदलने लगे। वे घाघरे 40 से लेकर 50 गज तक के होते थे और उनमें 300 से लगाकर 400 तक कलियां होती थी। 400 कलियों का घाघरा तो मैं भी पहन चुकी हूँ। ऐसे बड़े घाघरे बहुत दिनों तक धुलते भी ना थे। मेरा घूंघट छूट गया तो मुझे दूसरी बहनों का घूंघट खुलवाने की धुन लग गई। कई बहनों को तो मैं घूंघट खुलवाकर सभाओं के मंच पर खींच लाई हूँ। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ मेरा यही काम हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद कलकत्ते में मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ। वहाँ वालों ने मुझे अध्यक्ष बनाया। उस अवसर पर बापूजी ने एक बड़ा सुंदर संदेश पर्दा प्रथा तोड़ने के लिए मेरे द्वारा भेजा। प्रिय भगनी, आप बहनों से पर्दा तोड़वाने कलकत्ता जा रही है, इसलिए धन्यवाद। पर्दा वहम ही नहीं है, मुझे उसमें पाप की गंध आती है। पर्दा किससे रखें? क्या पुरुष मात्र विषयासक्त रहते हैं? क्या स्त्रियां अपनी पवित्रता बिना पर्दा के नहीं रख सकती? पवित्रता मानसिक बात है, सभी स्त्री पुरुषों में सहज होनी चाहिए। भाई, इस बुद्धि प्रदान युग में स्त्री धर्म की रक्षा करना चाहती है तो उसे दरिद्र नारायण की सेवा करनी होगी, शिक्षण लेना होगा। दरिद्र नारायण की सेवा का अर्थ है खादी का प्रचार, कातना आदि। हरिजन सेवा का अर्थ है अस्पृश्यता रूपी कलंक को धोना। ये दो बड़े कार्य भगवान के हैं और विद्या पाने का कार्य भी पर्दा रखने से कभी नहीं चल सकता। क्या पर्दा रखकर सीता राम जी के साथ जंगलों में भटकी होंगी? सीता से बड़ी पवित्र स्त्री जगत में कभी हुई है? बहनों, मैं कहूँ पर्दा तोड़ो, धर्म को रखो। आपका मोहनदास गांधी। इसके बाद भी जानकी देवी ने समय समय पर अनेक बहनों के घूंघट खुलवाए। फिर जब एक बार लहर चल पड़ी तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में यह विचार फैलता चला गया। आज मारवाड़ी समाज में पर्दा का प्रचार जो बहुत घट गया है, उसका श्रेय जानकी देवी जैसी प्रचारिकाओं को है, जिन्होंने आज से 40 वर्ष पहले समाज और परिवार वालों के विरोध तथा लोगों की बुरे लगने वाली टीका टिप्पणी को सहन करके इस कार्य को आरंभ किया था। बाहर वाले तो क्या, स्वयं जमुनालाल जी की माता कहती थी कि जब पर्दा करती थी तो ऐसा कोई एक नाखून भी ना देख सके, और अब छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि पुरुषों की सभा में मंच पर खड़े होकर व्याख्यान देने लगी। इसके उत्तर में जानकी देवी हंसकर कहती हैं, मैं क्या करूं? जिसको आपने जन्म दिया है उसी अपने बेटे से कहो, जो वह कहूँ मुझे तो वही करना पड़ेगा। जानकी देवी का गहना उतार देना भी उनको अच्छा नहीं लगा। वह कहती, इस लड़की ने तो सब गहना उतार कर रख दिया और मैं बूढ़ी पहनती रहती हूँ, क्या यह अच्छा दिखाई पड़ता है? तो भी इनके त्याग का प्रभाव तो सब पर पड़ता ही था। इनके ससुर जमुनालाल जी के पिता देवली में काम करते थे। एक बार जानकी देवी वहाँ की कांग्रेस द्वारा आयोजित सभा में व्याख्यान देते हुए कहा कि तम्बाकू बीड़ी पीना अच्छा नहीं है। जब इनके ससुर ने यह बात सुनी तो कहने लगे, बहू तो लोगों को तम्बाकू पीने से रोकती है, तब मैं उसे कैसे पीऊँ? बस उसी दिन से उन्होंने हुक्का आदि का त्याग कर दिया।
पर रूढ़िवादी लोगों में से अनेक अपनी धुन के पक्के होते हैं। जमनालाल जी के पुरोहित और मंदिर के पुजारी जोशी जी ने जब यह सुना कि सेठानी जी जानकी देवी ने पर्दा छोड़ दिया है और कांग्रेस के प्रचार कार्य में चारों तरफ घूमकर व्याख्यान देने लगी हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि सेठानी जी ना तो मेरे सामने आवे, ना मुझसे बात करे, नहीं तो मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगा या वर्धा छोड़कर चला जाऊंगा। जब वे जानकी देवी को इधर उधर देखते तो कहीं अन्यत्र जाकर छिप जाते। वे परंपरावादी थे और घूंघट में प्रतिष्ठा समझते थे। जानकी जी ने स्वयं भी उनके सामने जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वे ऐसे कट्टर लोगों के कारण अपना समय या काम खराब करना नहीं चाहती थीं। जब गांधी जी के आदेश से जमनालाल जी अपने मंदिर का दरवाज़ा अछूतों के लिए खोल दिया तो जोशी जी ने मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। 25 वर्ष तक उन्होंने मंदिर के भीतर कदम नहीं रखा। वे इसके लिए गांधी जी की भरपेट बुराई करते रहते थे। अंत में जमनालाल जी की 11वीं श्राद्ध तिथि के अवसर पर वे इस मंदिर में आए। वे कहते थे कि मुझे सेठ जी की प्रेरणा ही मंदिर में ले आई। कुछ भी हो, जानकी देवी ने उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था निरंतर की। महात्मा गांधी देश की नब्ज को सबसे अधिक पहचानते थे और उन्होंने चुन चुनकर ऐसे कार्यक्रम चालू किए थे जिनसे देश का सार्वजनिक विकास हो। वे जानते थे कि केवल राजनीतिक आंदोलन से स्वराज्य नहीं मिलेगा और यदि वह किसी प्रकार मिल भी जाए तो उससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। जब तक यहाँ के स्त्री पुरुषों में अनेक प्रकार के दोष बने रहेंगे, तब तक हानिकारक रूढ़ियों से उनका पिंड नहीं छूटेगा। तब तक वे प्रगति के पथ पर कदापि अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने महिलाओं की जागृति, अछूतोद्धार, सादा रहन सहन, धार्मिक उदारता, श्रमजीवियों से सद्व्यवहार आदि अनेक लोक हितकारी प्रवृत्तियों को जन्म दिया था और उनके माध्यम से भारतीय जनता को सशक्त तथा कर्तव्यपरायण बनाने का प्रयत्न किया था। इन सब कार्यक्रमों में महिला जागरण का आंदोलन किसी दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं था। स्त्रियों के पिछड़े और संकीर्ण विचारों के होने के कारण हमारे अनेक आंदोलन अकाल में ही समाप्त हो जाते थे। स्त्रियां स्वयं तो ऐसा कोई सार्वजनिक हित का कार्य करती ही नहीं थी, साथ ही घर के पुरुषों को भी ऐसे कार्यों में सम्मिलित होने से बराबर रोकती रहती थीं। सार्वजनिक कार्यों को व्यर्थ के काम समझती थीं और यह विचार करती थीं कि भाई पुरुष ऐसे कामों में पड़ गए तो धन और समय की बर्बादी होगी। वे तो यही चाहती थीं कि पुरुष अपनी सारी शक्ति घर के कार्यों, स्त्री बच्चों को आराम पहुंचाने में ही खर्च करता रहे। देश और समाज के सभी कार्य उनकी दृष्टि में व्यर्थ ही थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन के आरंभ में ही महात्मा जी ने नारी जागरण का शंखनाद किया। उन्होंने कहा, यदि देश की आधी जनसंख्या इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम से सर्वथा पृथक और उदासीन बनी रहेगी तो भारतवर्ष कभी सच्चे अर्थों में स्वाधीन न बन सकेगा। मातृभूमि के उद्धार का कार्य केवल पुरुषों का ही नहीं है, वरन उनकी पत्नियों को भी अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब तक स्त्री अपने पतियों, भाइयों और पुत्रों के साथ बराबर कदम बढ़ाते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर न होगी, तब तक हमारी कोई योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। नारी तो शक्ति का स्वरूप है। जब तक वह पुरुष का साथ नहीं देगी, उसे प्रोत्साहित ना करेगी, विजयी होकर लौटने पर उसका प्रेम पूर्वक स्वागत नहीं करेगी, तब तक पुरुष पूरे अंतःकरण से स्वाधीनता सागर में भाग न ले सकेंगे। अतएव नारी जागरण बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम है। इस कार्य में जानकी देवी उनकी बहुत बड़ी सहायिका सिद्ध हुई। वह समाज में एक उच्च स्तर के घर की महिला थीं। वह स्वयं प्राचीन परंपरा की दृढ़ अनुयायी थीं और फिर गांधी जी के उपदेशों से स्वाधीनता संग्राम की कार्यकर्त्री बनी थीं। इसीलिए महिला मंडल पर उसका खूब प्रभाव पड़ता था। उसने वैसे तो सार्वजनिक रूप से जो कार्य किए वे सभी के लिए हितकारी थे, पर अपने जाति संबंधों के कारण मारवाड़ी स्त्रियों में उसका खूब प्रभाव पड़ता था।
उसने इसका उपयोग मारवाड़ी बहनों को जगाने में किया और यह बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हुआ। इससे दूसरा लाभ यह भी था कि जेवर छुड़ाने के साथ ही वह उन स्त्रियों से कांग्रेस के लिए चंदा वसूल करने में भी अद्वितीय सिद्ध हुई। इस प्रकार वे एक साथ दो उद्देश्य सिद्ध करती थीं, गहने की हानिकारक प्रथा का उन्मूलन और उसमें से बचने वाले पैसे में से कुछ का उपयोग देश और समाज सेवा के कार्यों के लिए करना। अपनी इस शक्ति का उपयोग करके ही उन्होंने कूपदान के आंदोलन को सफल बनाया था साबरमती आश्रम में। पर यह शक्ति भी जानकी देवी को अनायास प्राप्त नहीं हो गई। इसके लिए उन्हें साबरमती आश्रम में रहकर काफी तपस्या करनी पड़ी थी। उनके ना तो पीहर में हाथ से कोई काम किया था और न वर्धा आकर उन्हें कोई काम करना पड़ा। सब काम नौकर ही करते थे। इसलिए जब जमनालाल जी ने बच्चों और स्त्री के सुधार और शिक्षण की दृष्टि से साबरमती में रहने का निश्चय किया तो उन्होंने गांधी जी से यह भी कह दिया कि आश्रम के नियमों के अनुसार जानकी देवी का निभाव कठिन होगा। इस बात को समझकर गांधी जी ने जमनालाल जी को आश्रम की हद के बाहर एक मकान में रहने को दिया, जिससे जानकी देवी आश्रम के समस्त नियमों का पालन करने से बची रहे। पर निकट संपर्क में रहने से धीरे धीरे वहाँ के नियमों का पालन करना सीख जाएं। तो भी जानकी देवी को अपनी अनुभवहीनता के कारण कितनी परेशानी उठानी पड़ी, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, हमने सुन रखा था कि आश्रम में किसी प्राणी को सांप बिच्छू तक को नहीं मारा जाता है। वहाँ कुत्ते भी बहुत थे। हर क्षण उनके कारण परेशानी रहती। मेरी हालत तो और भी खराब थी। वर्धा में हम ऊपर बंगले में रहते थे, नीचे चौका में पहरा रहता था। दरवाजे आदि बंद रखने की भी हमारी आदत ना थी। आरंभ में हम कोठार से सामान लाते, पर कुत्ते आते और सामान ले जाते। इस तरह वे हिलमिल गए। एक दिन एकादशी का व्रत था। शहर आश्रम से 4 मील दूर था। नौकर फल वगैरह लेने शहर गया। मैंने और मेरी ननंद गुलाबबाई ने सोचा कि कुएं से पानी ले आवें, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। आश्रम की दौड़ धूप के कारण भूख भी जोरों से लगती थी। बरामदे में सब तैयारी करके रखी कि रामकृष्ण छोटे पुत्र पाबंदी में चप्पल डाल दी। अब प्रश्न उठा कि अंधेरे में पानी लेने कौन जाए। हम विचार कर ही रहे थे कि कुत्ता आकर दूध को लप लप पीने लगा। अब यह चिंता हुई कि दोबारा दूध कहाँ मिलेगा। इतने में दूसरा कुत्ता आकर अंजीर के माल उठाकर ले भागा और तीसरा पपीता उठा ले गया। इस प्रकार फलाहार की व्यवस्था गड़बड़ हो गई और उधर संध्या की प्रार्थना का समय हो चुका। रसोई घर बंद रखने की हमारी आदत नहीं थी। मक्खन निकालकर तवेली में रखकर कोठार में दूसरा सामान लेने जाती कि कुत्ते आकर मक्खन ले जाते। एक दिन आश्रम की बेला बहन खाना पीना करके हमारे यहाँ आई। आते ही उसने कहा कि अभी तक तुम लोगों का भोजन भी नहीं हुआ, चलो मैं रोटी बना देती हूँ। मैं बेसन पीस कर लाई, तब कढ़ी बनी। बेला बहन रोटी बनाकर जाने लगी कि इतने में एक कुत्ता लपक कर जितनी उसके मुंह में आई रोटी लेकर भाग गया। हम सब पहले दिन के भूखे थे। बची हुई उतनी रोटियां खाकर ही भूख बुझाई। बेला बहन ने ये सब बातें किशोरलाल भाई से कहीं। उन्होंने अपने धर्म गुरु केदारनाथ जी से कहा कि जमनालाल जी स्वयं तो रसोइया और नौकर लेकर इधर उधर चले गए हैं और स्त्री बच्चों को यूं ही छोड़ गए हैं। मैं समझती थी कि जमनालाल जी जानबूझकर ऐसा करते थे। वे प्रायः कहा करते थे कि स्त्रियों को अपने घर की रसोई बनानी आनी चाहिए। मुझे रसोई बनानी आ जाए, इसी दृष्टि से वे रसोइये को अपने साथ ले जाते थे। केदारनाथ जी ने आकर देखा कि 2 कुत्ते एक कमरे में बैठे हैं और बाकी सब बरामदे में हाजिर हैं। उन्होंने छोटे छोटे पत्थरों का ढेर इकट्ठा किया और कुत्तों पर फेंकना शुरू किया। वे पत्थर इस तरह फेंकते थे कि कुत्तों को चोट तो नहीं आती, पर वे डर जाते थे। कुत्ते सचमुच इतना डर गए कि वे फिर वहाँ आना ही भूल गए। इससे हमने भी यह सबक सीख लिया। बाहर से कठोरता और भीतर से नम्रता का यह गुण हमने प्रत्यक्ष देख लिया। जानकी देवी के अनुभव से मालूम पड़ता है कि जिन बड़े लोगों को बहुत सुखी और शान से जीवन बिताने वाला समझा जाता है,
उनकी दशा बड़ी असहाय और दयनीय होती है। कोई खास परिस्थिति आ जाने पर अथवा आवश्यकता पड़ जाने पर उनकी कैसी दुर्दशा होती है, यह उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब वह बच्चों को साथ लेकर नदी में कपड़े धोने जाती तो बड़ी लड़की कपड़ा गिराती जाती, कपड़े अधूरे ही धोए जाते। तब तक आश्रम की कोई घंटी बज जाती और भागना पड़ता। कभी किसी गाय आदि से सामना पड़ जाता तो भागना पड़ता या दूसरे से सहायता मांगनी पड़ती। सारांश यह है कि जो लोग अपने हाथ से काम करना नहीं सीखते, केवल नौकरों के भरोसे जीवन व्यतीत करते हैं, उनको तनिक सा परिवर्तन होने पर ही बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और रोना झींकना पड़ता है। अनजान लोग समझते हैं कि बड़ा आदमी होने से बड़ा आराम और सुख है, पर वे केवल बाह्य दृष्टि से ही देखकर ऐसा कहते हैं। यदि वे अंतर्दृष्टि से भी देखना जानते तो उनको मालूम पड़ता कि बड़े आदमी वास्तव में छोटे लोगों की अपेक्षा भी असंतुष्ट, अशांत और भयभीत रहते हैं। ऐसे लोग सच्चे सुख के कभी दर्शन भी नहीं कर पाते।